फिल्म की शुरुआत में हम एक बच्ची को देखते हैं जो बड़ी ही आराम से अपने झूले में सो रही होती है। लेकिन तभी उसके कमरे में एक शैतानी आत्मा घुस आती है जो उस बच्ची से कहती है कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा ही पिता हूँ जो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन तब भी वो निर्दयी आत्मा उस बच्ची की हत्या कर देती है। अब इसके बाद हम विलियम नाम के एक साइकियाट्रिस्ट को देखते हैं जो अपनी दो बेटी सैडी और सॉयर के साथ अकेले रहता है क्योंकि कुछ दिनों पहले एक कार दुर्घटना में उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई, जिस सदमे को उसका परिवार अब तक भुला नहीं पाया। इसके बाद अब विलियम से मिलने लेस्टर नाम का आदमी आता है जो उसे कहता है कि मैं आपसे बहुत ही जरूरी बात करने आया हूँ। मेरे दो बच्चे थे जिन्हें बूगीमैन नाम के मॉन्स्टर ने मार दिया, जो अब भी मेरे घर पर मौजूद है। मैंने ये बात बहुत लोगों को बताई लेकिन किसी को भी मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। सभी को लगता है कि मैंने ही अपने बच्चों को मार दिया, लेकिन एक पिता कभी इतना निर्दय नहीं हो सकता जो अपने बच्चों की जान ले ले। वो फिर विलियम को बूगीमैन का स्केच भी दिखाता है जिसे उसकी बड़ी बेटी ने बनाया था। साथ ही मूवी की शुरुआत में हमने जिस बच्ची को देखा था वो भी लेस्टर की ही बेटी थी। फिर आखिर में वो कहता है कि बूगीमैन ऐसे बच्चों को अपना शिकार बनाता है जिनके माता पिता उन पर ध्यान नहीं देते। पर इतनी जानकारी देने के बाद भी बाकियों की तरह विलियम को भी उस पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो दूसरे कमरे में जाकर पुलिस को फोन कर देता है ताकि पुलिस लेस्टर को यहाँ से ले जाए। इधर घर में जब सैडी कुछ काम कर रही होती है तभी उसे कमरे से कुछ आवाज सुनाई देती है और जब वो डरते हुए उस कमरे में जाती है तो नजारा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है क्योंकि कमरे के दरवाजे पर लेस्टर का शव लटका हुआ था, जो देख कर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तब उसके पिता उसे संभालते हैं। अब कुछ समय बाद सैडी अपने पिता से बातें करने आती है लेकिन विलियम खुद काफी सारी चीजों से परेशान था जिससे वो ना ही अपने बच्चों पर और ना ही अपने काम पर ध्यान दे पा रहा था। इसलिए वो गुस्से में सैडी को वहाँ से जाने को कह देता है, जो सुनकर उसे काफी बुरा लगता है। इधर सॉयर अपने कमरे में बल से खेल रही होती है जहाँ खेलते खेलते उसका बॉल बेड के नीचे चला जाता है। पर जब जैसी वो बॉल लेने नीचे झुकती है उसे वहाँ एक भयंकर मॉन्स्टर दिखाई देता है जो देखकर वो डर के मारे चीखने लगती है। लेकिन अगले पल वो मॉन्स्टर वहाँ से गायब हो जाता है। वहीं सैडी यूट्यूब पर ये सर्च कर रही होती है कि आखिर मरे हुए लोगों से कैसे बात कर सकते हैं क्योंकि वो भी अपने माँ से बात करना चाहती थी। तभी वहाँ सॉयर आ जाती है जो उसे बताती है कि मेरे दांत काफी ज्यादा हिल रहे, इसे निकालना पड़ेगा। इसलिए सैडी उसके दांत में रस्सी लगाकर दरवाजे के नॉब से बांध देती है ताकि झटके से दरवाजा बंद करने पर दांत निकल जाए। पर जैसी सैडी दरवाजा बंद करने वाली होती है उससे पहले ही बूगीमैन मॉन्स्टर दरवाजे को बंद कर देता है, जो देखकर सैडी भी हैरान थी कि आखिर दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया। और अचानक से बंद होने के कारण सॉयर को काफी दर्द होने लगता है, इसलिए सैडी उसे संभालती है। अब अगले दिन फैमिली डॉक्टर सॉयर और सैडी का टेस्ट लेने आती है क्योंकि उनका काफी समय से साइकियाट्रिस्ट सेशन चल रहा है क्योंकि वो दोनों भी बच्चे अपनी माँ के मरने से डिप्रेशन का शिकार हो गए। इस पर अब डॉक्टर टेस्ट के तौर पर पूरे घर की लाइट बंद करके लाल रंग का डब्बा सामने रख देती है जिसके अंदर काफी कम रोशनी थी। डॉक्टर अब उन दोनों बहनों से कहती कि अब तुम्हें इस अंधेरे में खुद के डर पर काबू पाना होगा, जो सुनकर दोनों भी एकदम डर जाते। सैडी तो थोड़ा थोड़ा खुद को संभाल पा रही थी पर सॉयर को अंधेरे में बूगीमैन दिखाई देने लगता है जो उसी की तरफ बढ़ रहा था, जो देखकर सॉयर काफी ज्यादा डर जाती है। और जब बूगीमैन उसके एकदम करीब आ जाता है तो सॉयर की चीखें ही निकल जाती है, जो देखकर डॉक्टर लाइट्स चालू कर देती है। लेकिन तब तक बूगीमैन वहां से जा चुका था। अब सैडी घर में ही लेस्टर से जुड़ी चीजें ढूंढने लगती है कि आखिर वो यहाँ क्यों आया था क्योंकि उसके आने के बाद से घर में अजीब अजीब चीजें होने लगी है। तब उसे एक फोन मिलता है जिसके अंदर ही विलियम ने लेस्टर से हुई सारी बातों को रिकॉर्ड किया था क्योंकि वो हमेशा अपने हर सेशन को रिकॉर्ड करके रखता है। और इस रिकॉर्डिंग से सैडी को बूगीमैन के बारे में पता चल जाता है, जिससे कहीं ना कहीं उसे भी लगने लगा था कि सच में बूगीमैन इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है और हो ना हो उसी ने लेस्टर को मारा होगा। साथ ही सैडी को लेस्टर की बड़ी बेटी की डायरी भी मिलती है जिसके अंदर ही उसने बूगीमैन का स्केच बनाया था, लेकिन स्केच वाले उस पेज को किसी ने फाड़ दिया था पर उस स्केच का मार्क दूसरे पेज पर आ गया था। इसलिए अब सैडी उन मार्क्स पर हाथ फिराते हुए बूगीमैन का चेहरा बना लेती है।
लेकिन तभी उसे सीलिंग पर कुछ अजीब मॉन्स्टर जैसी चीज दिखाई देती है। पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती वहाँ सॉयर चिल्लाते हुए आती है, जो कह रही थी कि उसने घर में एक मॉन्स्टर देखा। लेकिन जैसे ही उसकी नजर स्केच पर पड़ती है वो दंग रह जाती है। वो अब सैडी को बताती है कि ये वही मॉन्स्टर है जिसे ही मैंने देखा, जिससे अब तो सैडी को विश्वास हो जाता है कि इस घर में बूगीमैन मौजूद है जो हर समय हम पर नजर रखे हुए है। साथ ही बूगीमैन इनके घर पर इसलिए आया क्योंकि जैसा कि लेस्टर ने कहा था कि जो माता पिता अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते बूगीमैन उन्हें मार देता है। इसलिए विलियम के बच्चों पर ध्यान ना देने के कारण बूगीमैन सैडी और सॉयर को मारने आया है। इसलिए अब अगले दिन सैडी बूगीमैन को खत्म करने का कोई जरिया ढूंढने लेस्टर के घर आती है। तब वहाँ उसकी मुलाकात लेस्टर की पत्नी रीटा से होती है। सैडी उसे सारी बात बताती है कि पिछले कुछ दिनों से कोई मॉन्स्टर में परेशान करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या इससे पीछा छुड़ाने का कोई उपाय है। इस पर रीटा बताती कि मैंने उस शैतान के या तो अपने 3 बच्चे और पति खो दिया। अगर कोई उपाय होता तो मैं कब का उन्हें बचा चुकी होती। लेकिन अफसोस कि बूगीमैन को रोकने का कोई उपाय नहीं है। वो शैतान सबसे पहले तुम्हें डराएगा और जितना तुम डरोगे उतना ही वो तुम पर हावी होता जाएगा और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि वो तुम्हारी जान ले लेगा। वहीं वो तुम्हें घर के सदस्यों की आवाजों में बहलाने की कोशिश भी करेगा, लेकिन तुम्हें सावधान रहना है। और हाँ, बूगीमैन की एक कमजोरी है, उसे रोशनी से डर लगता है। वो रोशनी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी फिर वहाँ बूगीमैन आ जाता है, जो देख कर रीटा उसे शूट करने की कोशिश करती है। तो वही मौका देख सैडी वहाँ से भाग निकलती है। अब ऐसे ही दिन गुजरने लगते, लेकिन बूगीमैन का आतंक कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जिस चीज से सैडी एकदम तंग आ चुकी थी, इसलिए उसकी दोस्त उसका मूड ठीक करने के लिए उसके घर में एक पार्टी रखने का सुझाव देती है, जिस पर सैडी मान जाती है। और रात होती उसकी सारी दोस्त घर आते हैं, जहाँ सभी पार्टी के मजे लेने लगते हैं। पर यहाँ सैडी नशीले पदार्थ का सेवन कर लेती है, जो चीज उसकी माँ भी किया करती थी, पर वो काफी हार्ड होता है, इसलिए सैडी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती और तुरंत बाथरूम में आकर उगल देती है। तब उसके मुंह से सॉयर का रस्सी लगा हुआ दांत निकलता है, जो देख कर सैडी एकदम घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है। ऊपर से उसकी हालत खराब होता देख उसके दोस्त उसे अंधेरे कमरे में आराम करने के लिए बंद कर देते, जो चीज तो बूगीमैन चाहता ही था, जिसका इंतजार ही बूगीमैन को कब से था। इसलिए वो मौका पाकर सैडी पर हमला करने उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देख कर वो चिल्लाना शुरू कर देती है। तब उसकी शोर सुनकर सभी दरवाजा खोल देते और बाहर आते ही सैडी अपने दोस्तों पर टूट पड़ती है कि आखिर उन्होंने उसे कमरे में क्यों बंद किया, जो देख कर वो भी हैरान थे कि अचानक ही सैडी को क्या हो गया। इसलिए वो सभी उसे पागल कहते हुए घर से चले जाते। इधर सॉयर जब कमरे में गेम खेल रही होती है कि तभी वहाँ बूगीमैन आ जाता है, जो देख कर सॉयर गेम में ही बार बार शूटिंग करने लगती है ताकि रोशनी से बूगीमैन उस तक ना पहुँच सके। लेकिन तभी गेम की स्क्रीन लाल हो जाती है, जिसका फायदा उठाकर बूगीमैन सीधे सॉयर तक पहुंच जाता है और वहां आकर उसे बहुत मारता है। पर सही समय पर विलियम और सैडी आकर उसे बचा लेते, लेकिन तब तक बूगीमैन वहां से भाग चुका था। अब सैडी और विलियम सॉयर को हॉस्पिटल लेकर आते, तभी सैडी को रीटा का फोन आता है, जो उसे कहती है कि मुझे बूगीमैन को मारने का तरीका मिल चुका है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे घर आना होगा। जो जानकर सैडी खुश हो जाती है और तुरंत रीटा के घर जाती है। पर वहां आते ही रीटा उसे बंदी बनाकर कहती कि बूगीमैन को मारने के लिए मुझे तुम्हें चारा बनाना पड़ेगा। मैंने घर में एक रस्सी लगाई है, बूगीमैन जैसे तुम्हें मारने रस्सी पार करेगा कई सारे गोलियां उसके शरीर को छलनी कर देंगी। जो सुनकर सैडी घबरा जाती है, क्योंकि अगर प्लान फेल हुआ तो उसकी मृत्यु पक्की है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। इसलिए वो बूगीमैन के आने का इंतजार करने लगती है। तब वहाँ बूगीमैन आता है और जैसे ही वो सैडी की तरफ बढ़ता है कि तभी उसका पैर रस्सी पर पड़ जाता है, जिससे अंधाधुंध गोलियां उस पर बरसने लगती है और बची कुची कसर रीटा भी पूरी करते हुए बूगीमैन पर अपनी बंदूक खाली कर देती है। लेकिन इससे भी बूगीमैन को कुछ नहीं होता, उल्टा वो रीटा पर ही हमला करके उसकी जान ले लेता है। पर अब जैसे वो सैडी की तरफ बढ़ता है, सैडी जैसे तैसे कुछ उड़ा कर करके बाहर आ जाती है और बाहर रोशनी होने के कारण बूगीमैन उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। अब वहाँ से सैडी सीधे घर की तरफ भागती है, जहाँ वो अपने पिता को फोन करके सब बता देती है कि बूगीमैन अब भी घर के अंदर ही मौजूद है, जो इतने गुस्से में कि तुरंत ही आपकी और सॉयर की जान ले लेगा।
इसलिए आप घर के अंदर मत जाओ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बूगीमैन विलियम और सॉयर को दरवाजे से ही घर के अंदर घसीट लेता है, जिनकी चीज फोन पर सैडी सुनकर एकदम डर जाती है और तुरंत अपने घर की तरफ भागती है। घर आने के बाद अब उसे अलमारी में लाइट जली हुई दिखाई देती है और जब वो उस अलमारी को खोलती है तो उसके अंदर सॉयर मौजूद होती है, जिसने लाइट जलाकर खुद को बूगीमैन से बचाया हुआ था। वो अब सैडी को पिता के बारे में बताती है कि बूगीमैन उन्हें बेसमेंट में ले गया है, इसलिए सैडी तुरंत बेसमेंट में जाती है, जहाँ वो ये सोच रही थी कि बूगीमैन अभी ज्यादा घायल है, जिसे मारना थोड़ा आसान होगा। इसलिए वो एक डंडा लेकर बेसमेंट में आती है, लेकिन बूगीमैन उसे देख लेता है और फिर एक बार में ही उसका डंडा तोड़कर उसकी जान लेने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे पूरी तरह से मार पाता, विलियम वहाँ आकर बूगीमैन को धक्का मारते हुए दूर कर देते हैं, जिसके बाद सॉयर वहाँ एक स्प्रे लेकर आ जाती है, जिसके बाद फिर सैडी स्प्रे को बूगीमैन की तरफ मारते हुए लाइटर जला देती है, जिससे स्प्रे में आग लगने के कारण बूगीमैन जलने लगता है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी वो नहीं मरता और दुर्भाग्य से स्प्रे भी खत्म हो जाता है। तब सॉयर वहीं रखे पेट्रोल को बूगीमैन पर छिड़क देती है और सैडी लाइटर को उसकी तरफ फेंकते हुए उसमें आग लगा देती है और इस बार आखिर में भीषण आग के कारण बूगीमैन जलकर मारा जाता है, जो देखकर सभी के जान में जान आती है, क्योंकि आखिरकार बूगीमैन मारा गया। साथ ही विलियम को भी विश्वास हो जाता है कि बूगीमैन सच में एग्जिस्ट करते हैं। अगर वो अपने बच्चों पर ध्यान देता तो आज उसे और उसके बच्चों को बूगीमैन का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए विलियम ठान लेता है कि अब से वो अपने बच्चों को पूरा समय देगा। लेकिन अब मूवी के आखिरी सीन में जब सैडी अपने घर पर आती है तो उसे कमरे में कुछ अजीब महसूस होता है, मानो वहाँ बूगीमैन हो। लेकिन तब गुस्से में सैडी दरवाजा बंद कर देती है, यानी कि वो ये दिखाना चाहती है कि अगर बूगीमैन अब भी जीवित है और वो फिर से वापस आ गया है तो अब उसके अंदर इतनी हिम्मत आ चुकी है कि वो अपने परिवार को बचाने के लिए उससे फिर से लड़ सकती है। जिसी बुलंद हौसले के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।